A very good morning to class 10 students. I'm again back with your chapter Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. We discussed 7 points which were major points which you need to keep it in mind. Now we are proceeding our points which will help you to understand the topic. So हम लोग 7 points कर चुके थे, अब हम लोग 8वें पॉइंट पर जाएंगे। 8 to 13 तक हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छी तरह समझने हैं, जिससे आपको चैप्टर को समझने की बहुत हेल्प मिलेगी और वो इश्यूज़ आपको माइंड में रखने होंगे जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो आई एम स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 7, स्टार्टिंग पॉइंट नंबर 8, सॉरी नॉट 7। सो 8 में हम लोग क्या जानेंगे, ये कहाँ पर हैं हम लोग हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी में, और इनॉग्रेशन सेरेमनी में नेल्सन मंडेला स्पीच दे रहे हैं। सो क्या बोलते हैं वो, उन्होंने अपनी स्पीच में किन किन पॉइंट्स पर चर्चा की। मंडेला रिमेंबर्ड एंड थैंक्ड द पीपल हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम। मंडेला ने रिमेंबर किया, मतलब याद किया, किन लोगों को याद किया और क्या किया, थैंक किया, धन्यवाद किया। द पीपल हु सेक्रीफाइस, जिन लोगों ने अपने जीवन को बलिदान दे दिया, लाइव्स फॉर द फ्रीडम, आज़ादी लेने के लिए। किसकी आज़ादी लेने के लिए, साउथ अफ्रीका की आज़ादी लेने के लिए। सो ये था पॉइंट नंबर 8। सैल्यूटेशन टू सम ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिस्लू एक्सेट्रा। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनका नाम सैल्यूटेशन देते हुए, इन द सेंस आभार प्रकट करते हुए नेल्सन मंडेला ने दिया। वो फ्रीडम फाइटर्स, इनका नाम आपके सामने है, ये नाम आपको याद रखने। और भी कुछ नाम है जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। इन लोगों के कारण आज नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बन पा रहे हैं और लोगों के सामने अपनी बातों को रख पा रहे हैं, और इसलिए उन्होंने उन पर सैल्यूटेशन दिया, उनको धन्यवाद दिया, एक तरह से आभार प्रकट किया। अब बोलते हैं पॉइंट नंबर 10 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मंडेला सेड इन स्पीच दैट अ कंट्री इज रिच बिकॉज ऑफ इट्स पीपल, नॉट बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। मंडेला ने अपनी स्पीच में ये बात कही कि ये देश, कंट्री मीन्स देश, बहुत ही रिच है, बहुत ही ज़्यादा अमीर है। क्यों? क्योंकि उसके पीपल, जो लोग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ द मिनरल्स। ठीक है, रिच इसलिए नहीं है कि उसके पास मिनरल्स है। साउथ अफ्रीका को डायमंड की माइंस के लिए जाना जाता है, लेकिन नेल्सन मंडेला ने उसके लिए उनको रिच नहीं माना है, उन्होंने उसके लोगों के लिए रिच माना है, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने आज़ादी लेने के लिए अपने बलिदान को दिया और अपने बारे में नहीं सोचा कि आने वाली जनरेशन आराम से ज़िंदगी को व्यतीत करेगी। तो लोगों का बेहतर होना ही देश को बेहतर बनाने का प्रतीक दिया नेल्सन मंडेला ने। और इन लोगों को अपनी स्पीच में चर्चा की कि पैसा होने से कुछ नहीं होता है, लोगों को शिक्षित और जानकार और जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चल रहे हैं। करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। उन्होंने ये भी कहा कि साहस भय के बिना नहीं आ सकता है। करेज मीन्स साहस, इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। हमें डर ही करेज को जन्म देने में हेल्प करता है। इसका मतलब जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा भय का सामना किया है वही साहसी नजर आए। कहने का मतलब है बलिदान देना कोई ऊपर से सीख के नहीं आता है, स्ट्रगल ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत चर्चा में बताई जाएंगी। फियर होना नॉर्मल बात है, लेकिन फियर के अंदर से लोगों को अपने अंदर में उस चीज़ का सामना करके अपने साहस को जन्म देना बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़ते हैं। पीपल शुड लव अदर्स एंड नॉट हेट दैम। लोगों को प्यार करना चाहिए, लोगों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर गोरे और काले का भेद चल रहा था, तो गोरे और काले का भेद ना करते हुए उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए था। और उन्होंने अपनी स्पीच में ये रखा है कि उन लोगों को लव करना चाहिए, ना कि हेट करना चाहिए। तो पहले क्या होता था, लव नहीं हो रहा था, लोगों को लगाव नहीं मिलता था, क्योंकि वो गोरे नहीं थे, गोरे और काले में भेद था। पॉइंट ही ऑल्सो stated that a man should try to make a balance between his duties, duty to his family and duty to his community and country. इन्होंने इस पॉइंट नंबर 11 में बहुत ध्यान वाली बात है, इसमें इन्होंने जिम्मेदारियों को बांटा है और उन्होंने ये कहा
कि हमारे कुछ कर्तव्य हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, किसके तरफ? अपने परिवार के तरफ, फिर किसके तरफ? हमारे समाज के तरफ, और फिर किसके तरफ? हमारे देश के तरफ। इन सब को हमें ध्यान देना चाहिए, इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, और ये तीनों के तीनों हमारे लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। पॉइंट नंबर 12, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम हैज़ मेनी एस्पेक्ट्स। फ्रीडम बहुत तरह की होती है, और किस किस स्टेजेस में फ्रीडम की ज़रूरत है? पहला स्टेज है फॉर अ किड, एक बच्चे के लिए कैसी फ्रीडम चाहिए? उसको रन एंड प्ले करने की फ्रीडम चाहिए, तभी वो ग्रो करेगा। दूसरा, फॉर एन एडल्ट इट इज़ टू फुलफिल द नीड्स ऑफ हिज ओन एंड हिज फैमिली, उसके परिवार की वो ज़रूरतें पूरी कर सके और साथ साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, तभी वो पूरी तरह से अपने आप को फ्री महसूस करेगा। और लास्ट, रियल फ्रीडम मीन्स इक्वल राइट्स, और असली फ्रीडम वही होगी जब सबको बराबरी का हक मिलेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके माइंड में इसको रखना है। लास्ट हम लोग आ रहे हैं, नेल्सन मंडेला ज्वाइंड द ANC, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया। ही डिजायर्ड पीपल टू लिव विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, वो चाहते क्या थे? लोग मान और इज्जत में जिए, हर एक इंसान को, गोरा हो या काला, उसको अपनी प्रतिष्ठा में अपने लाइफ को जीने का हक है। साथ साथ उन्होंने बहुत ही बेहतरीन बात की, ही वॉन्टेड ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड टू बी लिबरेटेड, वो चाहते थे कि जो शोषित हो रहा है और जो शोषण कर रहा है, दोनों को आज़ादी मिले, तभी वो दोनों इस चीज़ को फ्रीली समझ सकेंगे और फ्रीडम का मतलब समझ सकेंगे। ये सारे पॉइंट्स थे जिनको आपको ध्यान रखना है और बार बार सुनना है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। थैंक यू।